गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल A to Z क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि लास्ट के दो क्लासेज में आप लोगों ने देखा, हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं बुक टू इंडिया एंड चैप्टर अभी हमारा चल रहा है। पॉपुलेशन देख चुके हैं, इसके डिस्ट्रीब्यूशन देख चुके थे। आज हम डेंसिटी पे बात करेंगे। मीन्स ओवरऑल मिला दें तो हम लोग बात करेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसा अब मान लो एरिया फिक्स्ड हो, लेकिन कोई कहीं ज़्यादा लोग रहते हैं, कहीं कम लोग रहते हैं, और रहते हैं जैसा लास्ट के क्लास में हमने देख लिया, हमारा पॉपुलेशन अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? तो डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग बट नंबर ऑफ पीपल, what number of people per unit area, per unit area, number of people per unit area, number of people per unit area। अब देख लो ध्यान से, नंबर ऑफ पीपल बता दिया। नंबर ऑफ पीपल हम लोग देख चुके हैं, क्या उसे बोलते हैं? पॉपुलेशन। मीन्स इंडिया का पॉपुलेशन आप लोग सुने होंगे 2000, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस क्या था बेटा? 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर, पर किलोमीटर स्क्वायर। कैसे डिराइव हुआ था? आप ध्यान से देखना बेटा। एरिया, आप लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ोगे, क्या? एरिया, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैथ्स में लेंथ इनटू ब्रेथ, मींस लेंथ भी मीटर में और ब्रेथ भी मीटर में, इसे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। देखो हम लोग क्या किया, 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। अब चूंकि हमारे कंट्री का इतना बड़ा एरिया है, इसलिए हम लोगों ने उसे क्या किया, पर मीटर स्क्वायर निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाता है, इसलिए एरिया को हम लोग इजीली समझने के लिए 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर। अब तो एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हो? सॉरी, डेंसिटी का फॉर्मूला आप सिंपल सा कैसे डिराइव कर सकते हो? तो अभी बताया बेटा, नंबर ऑफ पर्सन्स, इनसे बोलते हैं पॉपुलेशन, मीन्स टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया किसी भी फिक्स्ड रीजन का पॉपुलेशन डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। जैसे इंडिया का हम लोग निकाल चुके थे 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। क्या है? 2011 सेंसस के थ्रू बताया। जैसे ही हम लोग का नेक्स्ट सेंसस मोस्ट प्रोबेबली कमिंग ईयर में आ जाएगा 2023 में, तो डेंसिटी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम लोग मान तो रहे नहीं है, पॉपुलेशन कंट्रोल तो हमारे हो नहीं रहा है। हाँ, प्रोग्रेसिव थिंकिंग ये आई है, तो इसलिए हमारा पॉपुलेशन पे थोड़ी सी चीज़ें कंट्रोल हुई, लेकिन अभी भी हम लोग प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पॉपुलेशन स्टेबल हो चुका है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्या हो गया? पॉपुलेशन डेंसिटी नथिंग बट टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। बेटा यहीं से एक फैक्ट से याद कर लेना जो पूछा जाता है। मान लो स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पूछ दो, स्टेट, तो क्या बताओगे? बिहार। स्टेट हैविंग हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, तो बता दोगे बिहार। लेकिन यूटीज को भी इंक्लूड कर लें तो हमें क्या बता दोगे? एनसीआर, मीन्स दिल्ली। दिल्ली। अब फैक्ट्स मत याद करना, इतना नहीं पूछेगा कितना है। ऐसे ऑलमोस्ट बिहार का 1102 है, मीन्स बिहार का क्या बेटा? 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। दिल्ली का ऑलमोस्ट 11,000 बोल सकते हो, ऑलमोस्ट 11,000, मोर देन 11,000 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। एंड एट द सेम टाइम जब अरुणाचल प्रदेश का देखोगे, मीन्स लोएस्ट डेंसिटी यदि बेटा पूछ दिया जाए तो क्या बताओगे? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश क्या, कितना? 17 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर।
मीन्स यहाँ से हमारे पास फैक्ट्स क्या है बेटा, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन स्टेट्स बिहार, सेकेंड हाईएस्ट वेस्ट बंगाल। फैक्ट्स डेटा मत याद करना, मैं लिख दिया हूँ समझाने के लिए, लेकिन पूछा नहीं जाएगा। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, यूटीज को भी इंक्लूड करके हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया पूछे दिल्ली, ऑलमोस्ट 11,000 पर स्क्वायर किलोमीटर। अब क्या यही रहा था क्या हमारा पॉपुलेशन डेंसिटी? तो देखोगे मैं बता चुका हूँ कि हर एक 10 साल पे सेंसस होता है, तो हर एक 10 साल पे जब बेटा सेंसस हुआ है तो 1951 का एक मेरे पास डाटा है। जब आप देखोगे सेंसस में तो हमारे देश का डेंसिटी था ओवरऑल इंडिया का 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। देखो हम लोग कितने प्रोग्रेस किए हैं। बाकी चीज़ों में प्रोग्रेस करें ना करें, ये जरूर करेंगे हम इंडियन, ये जरूर करेंगे। यहां पे भी देखो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है कहां, बिहार। लेकिन एक लेटेस्ट डाटा यहां पे डिस्कस मैं करना चाहूंगा। आज भी मोर देन 50% पीपल, नीति आयोग का डाटा है, गरीबी पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन है बिहार में हम लोग। अनएम्प्लॉयमेंट हाई लेवल पे है बिहार में, लेकिन पॉपुलेशन डेंसिटी देखो हाईएस्ट। एंड एक और फैक्ट देख लो, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी हाईएस्ट होगा बिहार का। बाकी चीज़ों में रैंकिंग भले लोएस्ट आ जाए, इसमें हम लोग पीछे नहीं रहते हैं, हम लोग टैलेंटेड बहुत हैं इसमें, और लोग मान भी नहीं रहे हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए फैक्ट याद कर लेना, कहाँ बिहार। जॉब रेट भले कम हो जाए, ग्रोथ कम हो जाए, इसमें कहाँ मानने वाले। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम लोग देखे क्या देखे, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या देखे थे, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। यहाँ से एक दो फैक्ट्स देख लिया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इंडिया 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। 1951 में कितने थे, 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश, यूटी में भी पूछा जाए दिल्ली। ये बेटा हमारा हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब देखो ध्यान से यहाँ भी देखेंगे हम कि यहाँ पे भी हम लोग का पॉपुलेशन डेंसिटी निकालने का मतलब क्या हुआ। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपका एरिया में देख रहे हो, टोटल पॉपुलेशन बाय टोटल एरिया, एक क्रूड रिलेशनशिप बता देगा। क्रूड रिलेशनशिप ध्यान से देखते हैं। कि सर ये निकाल क्यों रहे हैं, तो देखेंगे क्योंकि बेटा लैंड एरिया तो फिक्स्ड है। ऐसा तो नहीं है कि आज इंडिया वार करके नेपाल का लैंड भी कब्जा कर ले, श्रीलंका का भी कर ले, पाकिस्तान का भी कर ले, चाइना का कर ले, फिक्स्ड है। लेकिन हम मान नहीं रहे, पॉपुलेशन बढ़ते चला जाएगा तो कम होते चला जाएगा पर यूनिट एरिया और लोगों के पास, वो देखते हैं। तो क्रूड रिलेशनशिप बताता है किसके किसके बीच में, क्रूड रिलेशन बताता है किसके किसके बीच में बेटा, तो अभी बोला पॉपुलेशन और एरिया के बीच में। क्या बताएगा, पॉपुलेशन और एरिया के बीच में क्रूड रिलेशनशिप बताता है। क्या, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन एंड एरिया, लैंड एरिया, इसी को एरिया में। यहीं से अबे देखो क्रूड बता दिया, एग्जैक्ट नहीं, तो यहीं से हमें दो और डेंसिटी आपके बुक में चर्चा है, जो और पॉपुलेशन का प्रेशर हमारे लैंड एरिया पे कितना ज़्यादा पड़ रहा है या किस क्वांटिटी में पड़ रहा है, उसको समझने के लिए हम लोग दो टर्म का यूज करेंगे। वो दो टर्म क्या है, तो आपका बुक में बड़ा बड़ा हेडिंग बना करके लिखा हुआ है। आपका बुक देख सकते हो सामने, हमारे पास ये बुक है, आपका बुक इंडियन पीपल और इकोनॉमी। फिर से दिखा दे रहा हूँ, आपका बुक में डाटा बना करके दो टेबल लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी एंड एग्रीकल्चर डेंसिटी लिखा हुआ है आपके बुक में। देखते हैं, एक बार मैं लिख देता हूं, है क्या, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, एग्रीकल्चरल डेंसिटी।
बेटा फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, जैसा कि आपके बुक में सीधा सीधे दिया हुआ है, टोटल पॉपुलेशन बाई नेट कल्टीवेबल एरिया, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया, बाय नेट जैसा मैं बताया था, हम लोग रिलेशनशिप और अच्छे से समझें कि पॉपुलेशन बढ़ने का प्रेशर हमारा एरिया पे क्या पड़ रहा है। तो एरिया मतलब क्या, डेजर्ट एरिया रहने का क्या फायदा। ऐसे आप सुनोगे साइबेरियन रीजन, इतना बड़ा रसिया का एरिया है, क्या फायदा, क्या वहां कोई रहने जा रहा है, क्या नहीं रहेगा। तो कहाँ मेन प्रेशर किस पे आता है बेटा, कल्टीवेटेड एरिया में, जहां पे एग्रीकल्चर आप कर सके हो। जैसे डाटा वेरी कर सकता है, ऑलमोस्ट देखना मोर देन 50% क्या है, मोर देन 50% पॉपुलेशन आज भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है, प्राइमरी सेक्टर इसी को बोलेंगे, इंगेज्ड है। लेकिन जीडीपी में लोएस्ट कंट्रीब्यूशन इसी सेक्टर का है, जब हम लोग आगे आएंगे तो पढ़ेंगे। हाईएस्ट पॉपुलेशन इंगेज्ड है और लोएस्ट जीडीपी है। तो ये सब समझने के लिए हम लोग एक टर्म यूज किए हैं, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या है बेटा, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेबल एरिया। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा, नेट कल्टीवेटेड एरिया पे प्रेशर बढ़ेगा, वैल्यू लुक क्या होगा, मीन्स एक यूनिट कल्टीवेटेड एरिया पे लोग ज्यादा आने लगेंगे। मैथमेटिकल आप समझो तो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल क्या होता था, दादाजी का मान लो 20 बीघा जमीन, दादाजी के 4 कारनामे, 5-5 बीघा, वो 4 भी रुके नहीं, वो भी 2-2 3-3 कर लिए, अब बीघा से वो आकर के आ गया कट्ठा पे। तो क्या यही तो है कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेटेड एरिया। जो पहले जमींदार थे 20 बीघा वाले, चौड़ा होकर के घुमा करते थे गांव में, आज क्या होंगे, उनके बेटे बेटी कहीं माइग्रेट करके डेली वेजेज पे एज ए लेबर काम करेंगे, क्योंकि बचा नहीं, ना दादाजी माने, ना पिताजी माने, ना वो माना, पॉपुलेशन बढ़ाते चले गए। इसी से प्रेशर के लिए तो हमारा गवर्नमेंट बोल रहा है हम दो हमारे दो, क्योंकि लैंड का एरिया फिक्स्ड है, पॉपुलेशन रोकना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टर्म है एग्रीकल्चर डेंसिटी, ये है बेटा टोटल एग्रीकल्चर पॉपुलेशन, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल कल्टीवेबल एरिया, या इसी को बोलते हैं नेट कल्टीवेबल एरिया। देखो कल्टीवेटेड एरिया, कल्टीवेबल एरिया, कल्टीवेटेड एरिया मीन्स ऑलमोस्ट जिस पे अभी खेती बाड़ी आप कर रहे हो, मीन्स मान लो एक आध सीजन नहीं हुआ तो उससे बोलते हैं करेंट फेलो लैंड। और जब हम लोग लैंड रिसोर्स पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अभी इतना समझो। और एक कल्टीवेबल मतलब जिसमें पॉसिबिलिटी है कि किया जा सकता है, मीन्स बंजर भूमि को छोड़ करके। अब यहाँ देखो अभी तक तो सर आप पॉपुलेशन पे आए थे, ये एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन का क्या बात आपने करने लगा। तो बेटा एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मीन्स मान लो हमें आप इंक्लूड करोगे तो मैं एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में नहीं आऊँगा। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में हमें कौन सा आएगा, तो हमारे पास ये भी आपका बुक में कंप्लीट दिया हुआ है। एक तो होगा कि जिसका जमीन हो, मीन्स कल्टीवेटर, कल्टीवेटर्स, और क्या आएंगे जो उनके जमीन पे खेती करता हो, एग्रीकल्चरल लेबरल्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, एंड इनके फैमिलीज, देयर फैमिलीज, समझते हैं, इनके फैमिलीज क्या है, फैमिलीज क्यों, तो देखो जैसा अभी बताया किसी के दादाजी के पास 20 बीघा जमीन था, तो वो दादाजी तो बाहर नहीं निकलेंगे काम करने, वो क्या करेंगे, वो कल्टीवेटर का काम करेंगे और खुद करेंगे भी नहीं, ऑब्वियस सी बात है, लेबर रखेंगे। तो उनकी भी फैमिली पूरी तरह डिपेंडेंट है ना इसी एग्रीकल्चर पे, जितना खेती वो कर रहे हैं, जितना चावल गेहूं बेच करके पैसा आया पर ईयर, प्लस में एग्रीकल्चर लेबरल उनको जो दे रहे हैं, और एग्रीकल्चर लेबरर का बेटा बेटी मैगी चाउमीन खरीदेगा, कहाँ से खरीदेगा, इसी से पैसा आएगा। मीन्स पॉपुलेशन डेंसिटी यदि टोटल पॉपुलेशन यदि ये है तो बेटा इसका एक छोटा सा पार्ट, तो एक पार्ट ये बोल सकते हो, इसका एक पार्ट बोल सकते हो क्या है ये, यदि आप बोल दोगे टोटल पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो ये इसे बोल सकते हो आप कौन सा,
एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन, एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आज अभी तक हम लोग पढ़े क्या। तो हम लोग सर पॉपुलेशन डेंसिटी से शुरू किए थे। बोला व्हाट इज पॉपुलेशन डेंसिटी? पॉपुलेशन डेंसिटी की नथिंग बट पर्सन्स लिविंग पर यूनिट एरिया। एरिया क्या तो बताया, स्टेट होने के लिए 4 कंडीशन था। एक फिक्स्ड टेरिटरी था, मीन्स इंडिया का एरिया। अब टोटल इंडिया का पॉपुलेशन में डिवाइड कर देते थे इंडिया का एरिया, वहां से हमें क्या निकलता था? पॉपुलेशन डेंसिटी बताया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इट इज 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन क्या शुरू में इतना ही था? नहीं, 1951 में 117 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर था। बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गया। आगे चलते हैं, इसमें भी देखेंगे कि क्या पॉपुलेशन डेंसिटी भी इवेनली है? नहीं बेटा, कुछ स्टेट्स बहुत आगे हैं, जैसे बिहार पॉपुलेशन डेंसिटी हाईएस्ट 1102 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड देखेंगे वेस्ट बंगाल मोर देन 1000 यूनिट पर एरिया में, यदि मोर देन 1000 पर्सन्स पर यूनिट एरिया, तो 2 ही स्टेट्स हैं, वेस्ट बंगाल और बिहार। यूटीज में देखें दिल्ली, कहना ही नहीं है, काफ़ी हाई। लोएस्ट में देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, रीजन आपको पता है क्यों रहा होगा, वहाँ पे हिली रीजन्स हैं, जंगल भी हैं। ये हो गया हमारा फैक्चुअल डेटा। अब हम देख रहे थे पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ क्यों रहे हैं, तो देखा पॉपुलेशन और एरिया के बीच का एक क्रूड रिलेशनशिप तो हमें बता दिया पॉपुलेशन डेंसिटी। अब और डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम लोगों ने 2 वर्ड देखा, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी क्या होता है बेटा, तो टोटल पॉपुलेशन वही जो था इंडिया का डिवाइडेड बाई नेट कल्टिवेबल एरिया। बोला क्योंकि भाई लोग बोले कि देखो भाई सिंपल डेंसिटी आपको टोटल एरिया बताएगा, लेकिन राजस्थान का डेजर्ट एरिया, कोई हिली एरिया, उससे क्या मतलब, कोई रहने नहीं जाएंगे। तो हम तो देखेंगे पॉपुलेशन का मेन प्रेशर वैसा एरिया जहां कल्टीवेट कर सके, फसल उपजा सके। तो इसलिए एक नई कंसेप्ट आ गया था फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। इससे हमें पता चल गया कि कितना प्रेशर है। नेक्स्ट इसी से मिलता जुलता एक और कंसेप्ट एग्रीकल्चरल डेंसिटी। अब फिजियोलॉजिकल डेंसिटी से भी एक स्टेप आगे बढ़ करके बोले भाई एग्रीकल्चरल डेंसिटी बताओ ना। क्यों? क्योंकि आज भी हम लोग बोलते हो इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर पे इंडिपेंडेंट कंट्री है। ऑलमोस्ट मोर देन 50% लोग आज भी इंगेज्ड हैं एग्रीकल्चर में, भले काम नहीं हो। यहीं से जब बताऊंगा तो बताऊंगा इसी को बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी। मीन्स एक यदि केवल दादाजी का काम है वो खेती करवा सकते हैं, तो बेटा पोता सब लगा हुआ है, दिखा तो रहा है कि हम एम्प्लॉयड हैं, लेकिन आउटपुट उनका नहीं आ रहा है। तो इसी समझने के लिए हम लोग देखें कि भाई टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन बाई नेट कल्टिवेबल एरिया। एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन सर क्या है, तो एक नया सा कंसेप्ट आ गया। मैं बोला सिंपल सा लिटरल मीनिंग में आप समझो कि एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन मीन्स वैसा पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर पे टोटली डिपेंडेंट हो। अब कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर या कोई टीचर फुल्ली एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन में नहीं आएगा। कल्टीवेटर्स मीन लैंड होल्डर्स बोल सकते हो, प्लस एग्रीकल्चरल लेबरर्स जिनका अपना नहीं होता लैंड, दूसरे के लैंड पे काम करते हैं, एंड देयर फैमिलीज मीन्स इनके लड़के लड़कियां स्कूल ड्रेस खरीदेंगे, साइकिल खरीदेंगे, स्कूटी खरीदेंगे, मैगी चाउमीन कहाँ से, एग्रीकल्चर में ही। तो ये बेटा देखेंगे हम लोग एग्रीकल्चर डेंसिटी। ये देखने का मतलब यही है पॉपुलेशन कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट इसलिए एडवर्टाइजमेंट चलाती है हम दो हमारे दो, और नहीं मानोगे तो फिर जैसे इमरजेंसी टाइम में किसी के दादा दादी जी से सुनना, कमांडर यदि किसी की तरफ चलती थी तो लोग सुरंग में घुस जाते थे, तो जबरदस्ती पकड़ के नसबंदी करवाया जाता था। कि क्या करेगा गवर्नमेंट, हम सब कंट्रोल कर सकते हैं तो जा करके लैंड बचेगा, नहीं तो फिर वही होगा। कल्टीवेबल लैंड तो फिक्स्ड है, और प्लस में कल्टीवेबल लैंड और कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है? रेस्टोरेंट बन रहे हैं। जिस जमीन पे पहले हम लोग फार्मिंग कर रहे थे, खेती कर रहे थे, वहां पे रेस्टोरेंट बना रहे हैं। रोड बन रहा है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, स्कूल कॉलेजेस बन रहा है। तो भाई कल्टीवेबल लैंड कम हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। कहाँ से होगा? मानने वाले तो है नहीं लोग। इसलिए देखना जगह जगह पे अब यही बात होती है कि भाई पॉपुलेशन कंट्रोल की एक पॉलिसी लाया जाए, पॉपुलेशन पॉलिसी। आ नहीं पा रहा अभी सारे स्टेट में या नेशनल लेवल पे, क्योंकि हम लोग रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि भाई ये तो लोगों को मन में रहता है, अरे ये तो ऊपर वाले की देन है, हम कैसे कंट्रोल करें। अरे भाई ऊपर वाले की देन है थोड़े बोल करके चलाएं कि लगे रहो, लाइन लगाए रहो, ऐसा नहीं होता है। हम इसलिए सोच सकते हैं पॉपुलेशन कंट्रोल कर कैसे सकते हैं।
तो आज यहाँ इतना ही तक। फिर से यदि आप लोग को कोई सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में ऑलवेज वेलकम, बता सकते हैं और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, आपको और क्या फ़ायदा हो सके। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और मेहनत करूँगा आगे। थैंक यू।